मैं हाजिर हूं लियाकत बलोच ऑटो से। तो मेरे पास गाड़ी आई हुई है होंडा की रिबोन। तो इसके अंदर मसला ये है, एक तो इसका जो है ना मसला ये, गाड़ी चलते चलते थोड़ी देर चलती है, बंद हो जाती है, मिसिंग करके बंद हो जाती है। तो हम लोगों ने ये कोयलें खोली। बेसिकली ये कोयलें हैं चाइना की। कभी कभार ये चाइना की कोयलें ये है कि चलती हैं तो चलती ही रहती हैं, तंग करने पे आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। कभी कभार ये भी हो सकता है इसकी कोयलें जो है ना काम एक आध कोई एक कोयल काम छोड़ रही है, उसकी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही है। दूसरा ये है कि इसके थ्रोटल बॉडी में काफ़ी ज़्यादा गंद भरा हुआ है। थ्रोटल बॉडी इसकी वॉश करते हैं और इसकी कोयले वगैरह चेक करते हैं, प्लग हम लोगों ने साफ करके लगा दिए है। तीसरा मसला ये है कि पावर स्टीयरिंग का ऑयल जो है ना लीक हो रहा है, ठीक है। और चौथा मसला ये है कि इसका डुलकी जो है ना इतना ज़्यादा शोर कर रहा है कि फटा हुआ है कि साला सोया हुआ बंदा ही उठ के भाग जाए कि ये तूफान वूफान तो नहीं आ गया, कोई जंजला तो नहीं आ गया, इतना ज़्यादा शोर कर रहा है, ठीक है। तो इसका पीछे का ढोलकी है, ढोलकी को जो है ना खोल के चेक करते हैं। ढोलकी अगर ख़राब है तो दूसरी डालते हैं, ठीक है। ये एक दो मसले हैं। देखिए, जब गाड़ी मिसिंग करती है, मिसिंग करने की वजह से गाड़ी के गियर प्रॉपर शिफ्ट नहीं होते। प्रॉपर शिफ्ट अगर 2000 आरपीएम पे दूसरा गियर चेंज होना है, शिफ्ट होना है, तो शिफ्ट नहीं होता, वो लेट शिफ्ट होता है। उसकी वजह से गाड़ी फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ठीक है। फ्यूल भी पीती है और गाड़ी मज़ा भी नहीं करती, चलने में भारी चलती है, बहुत से मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। तो अभी चेक कर रहे हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं कोयलों का इशू है, प्लगों का इशू है या और भी कोई मसला है। ये सारा काम करके चेक करते हैं, ठीक है। रिबोन का फॉल्ट जो है ना ट्रेस कर लिया गया है। रिबोन के अंदर इशू ये था कि मैप सेंसर का मसला था। ऑक्सीजन मैप सेंसर जो होता है, असल में इससे ही गाड़ी रेस वगैरह लेती है, फ्यूल वगैरह आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो मैप सेंसर का मसला था, मैप सेंसर सेट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गाड़ी स्टार्ट करें ज़रा। गाड़ी स्टार्ट क्लीन कर दी है, ठीक है। तो अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट करके चेक करते हैं। थोड़ा सा रेस देना थोड़ा सा हल्का सा रेस देना, रेस दो। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट है अभी, बस ठीक है, बंद कर दो। इसका मेन इशू ये है कि कैटलिक का जो जाली है वो नहीं लगी हुई है। देखें रिबोन के अंदर, रिबोन क्या कोई सी भी गाड़ी है, कैटलिक की जाली बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इसके अंदर कैटलिक की जाली नहीं लगी हुई है, कैटलिक की जाली निकाल दी गई है। अब इसका कैटलिक पूरा नया डालना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से भी माइलेज गाड़ी की नहीं बनती, ठीक है। माइलेज खराब हो जाती है क्योंकि एग्जॉस्ट डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट होने की वजह से एक तो साउंड खराब हो जाता है गाड़ी का, और दूसरा माइलेज जो है ना पेट्रोल का वो नहीं बन पाता। तो उसके अंदर अभी जिनकी गाड़ी है उनको बता देते हैं कि कैटलिक नहीं है, कैटलिक लगाना जरूरी है इन गाड़ियों का। अगर माइलेज चाहिए आपको तो कैटलिक बहुत ज्यादा जरूरी है लगाना, ठीक है। कभी भी कैटलिक ना निकलवाएं इनका। अगर चौक हो तो ये वॉश हो जाता है, ठीक है, क्लीन हो जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखा करें, कैटलिक को नहीं निकलवाएं। कैटलिक निकलवाने से ये होगा कि आपकी गाड़ी एक तो फ्यूल की माइलेज बहुत ज्यादा हो जाएगी, दूसरा गियर जो है ना इसके स्मूथ नहीं लगेंगे, ठीक है। ये मसले मसाइल हैं, ये आते रहेंगे, ठीक है। खास ख्याल रखा करें। एक दो चीज़ें हैं इनका खास ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस देगी, माइलेज देगी और आपके हिसाब से गाड़ी चल पाएगी, ठीक है। तो कुछ लोग करते क्या है, कैटलिक चौक हो जाता है। कुछ मेरे मैकेनिक भाई हैं तो थोड़ी सी कम समझ होने की वजह से कैटलिक को पेचकस मार के या जाली को तोड़ देते हैं। जाली को नहीं तोड़ना चाहिए। जाली अगर बिल्कुल ही चौक हो तब भी क्लीन हो जाती है। हाँ, टूट जाए, क्रैक हो जाए, वो एक अलग मसला है, वो मजबूरी हो जाती है, ठीक है। तो कैटलिक को नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। तो अभी रह गया इसका ऑयल का मसला। ऑयल का, पावर स्टीयरिंग का ऑयल लीक कर रहा है, ऑयल चेक करते हैं ऑयल कहाँ से लीक हो रहा है, फिर उसके बाद जो है ना गाड़ी तैयार है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी के इसके काम हो गए। अब इसके टैंक के अंदर डाल रहे हैं फ्यूल सिस्टम क्लीनर। कोर्स हो गए, आपके फ्यूल पंप का जाली हो गया, उन सबको क्लीन करता है, ठीक है। तो ये डाल देते हैं टैंक के अंदर, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल जो है ना बहुत ज्यादा गंदा डाला गया था, उसकी वजह से गाड़ी में मिसिंग वगैरह आ रही थी। तो ये डाल देते हैं, ठीक है। ये आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ये इसका कलर होता है, ठीक है, अलग ही कलर होता है बिल्कुल। हाँ, तो ये डाल दे। ये देखें, मैं इसकी कैपेसिटी भी आपको बता देता हूं। अगर आपकी गाड़ी का टैंक जो है ना
फुल हो तो आप ये फुल डाल सकते हैं, हाफ टैंक में हाफ डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हाफ टैंक में हाफ और फुल टैंक में फुल डाल सकते हैं। इसका काम क्या है, बेसिकली आपके फ्यूल के जो भी चीज, फ्यूल के साथ जो भी चीज रिलेटेड है उन सबको क्लीन कर देगा, ठीक है। ये डाल दिया है इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह रिबॉन तैयार हो गई चलने फिरने दौड़ने के लिए, ठीक है। इसका मिसिंग का इशू था वो सोल्व कर दिया। बाकी मैंने कैटलिक का आपको बताया, कैटलिक चेक किया, कैटलिक किसी ने जाली निकाल दी है, वो जाली अगर निकल गई तो समझ लो आप लगाएंगे तो माइलेज इसकी सेट नहीं होगी। 5 की एवरेज दे रही है ये गाड़ी, ये समझ लो कि आप रिबॉन नहीं V8 चला रहे हैं, ठीक है। V8 का भी यही समथिंग 4 या 5, 3-4 का एवरेज है। हल्के पैर से, सख्त पैर से चलाओगे तो 3 की एवरेज देती है वो, नरम पैर से 4 देती है वो, समझ लो आप V8 चला रहे हैं इसका, ठीक है। कैटलिक लगाने के बाद ही इसकी माइलेज अच्छी होगी। अब चला फिरा के दौड़ा के टेस्ट ड्राइव करते हैं, चेक करते हैं, चला फिरा के दौड़ा के जो हमने 1 से 1.5 घंटा मेहनत की, हमारी मेहनत रंग लाई है कि नहीं, ठीक है। कैंडली मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट फॉलो कर लिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें। दुआ में मुझे बहुत ज्यादा याद रखें। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।